नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। जैसा कि यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि आ चुकी है, तो हम लोग पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर वाइज यहाँ पर बिंदुओं को देख रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम लोग पार्ट 8 देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण एवं संचालित योजनाएं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले के 7 पार्ट जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, पर्यावरण संरक्षण एवं संचालित योजनाएं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कब किया गया था? यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ये होना चाहिए। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है काहिरा में, बी ऑप्शन दिया हुआ है रियो में, सी ऑप्शन है डरबन में और डी ऑप्शन है क्योटो में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो में। तो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार रियो में हुआ था। आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1992 में पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। तो हम लोगों को दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सबसे पहली बार 1992 में यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, और कहाँ आयोजित हुआ था? वह रियो में आयोजित हुआ था, ब्राज़ील के रियो में। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतवर्ष का कितना भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है? इस प्रश्न को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि भारत का कितना भूभाग वन एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है 24.46%, बी ऑप्शन है 24.56% और सी ऑप्शन है 17.7%, डी ऑप्शन है 27.32%। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.56% जो है भारतवर्ष का भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। लिखा हुआ है, भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वह टोटल दिया हुआ है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत में अगर इसको हम कर देते हैं तो पूरे भूभाग का प्रतिशत हो जाता है 24.56%। इस टॉपिक से कई प्रकार से प्रश्न बन सकता है। जैसा कि आपको बता दें कि जो ये सर्वेक्षण किया जाता है वनों और वृक्षों का, यह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। जैसा कि अभी जो लेटेस्ट सर्वेक्षण किया गया वह 2019 में किया गया। उससे पहले जो किया गया था वह 2017 में सर्वेक्षण किया गया था। तो लेटेस्ट सर्वेक्षण जो हुआ है, सर्वे हुआ है, वह 2019 का है। तो 2019 के जो वन रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वनों और वृक्षों वाला, यह हम लोग देख चुके हैं प्रश्न में। 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर पढ़ सकते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल है 24.56% में होता है। और इसमें हमको देखना है कि अलग अलग से भी पूछ सकता है कि केवल वनावरण पूछ सकता है और केवल वृक्षावरण क्षेत्र पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर जो केवल वनावरण पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा 21.67% और केवल वृक्षावरण का पूछे तो हो जाएगा 2.89%। और 2017 की तुलना में पूछ ले कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो यह वृद्धि हुई है 0.65%। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देश में कुल मैंग्रोव वन पूछ सकता है, तो यह है 4,975 वर्ग किलोमीटर। और मैंग्रोव वन में वृद्धि जो हुई है वह हुई है 54 वर्ग किलोमीटर या 54 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान किसका है, कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य पूछे तो वह है मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर आ जाता है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए ऑप्शन है 1962, बी ऑप्शन है 1970, सी ऑप्शन है 1972, डी ऑप्शन है 1982। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था या कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। किस लिए लागू किया गया था?
तो वन्य जीवों की तस्करी और अवैध शिकार से रक्षा करने के लिए या उससे संरक्षण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ऑप्शन दिया हुआ है मेधा पाटकर, बी ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, डी ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट। इस प्रश्न में मैक्सिमम विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडी प्रसाद भट्ट। कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो को दिया हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा, इसको टिक कर देते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं। 1973 में वनों की कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1973 में। ये सन भी याद रखना है कि चिपको आंदोलन की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1973 में स्टार्टिंग हुई थी। और क्यों हुई थी, या वनों की कटाई के विरोध में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसमें होता क्या था कि इसमें लोग जो है जो इस आंदोलन में शामिल थे, तो जब कोई भी पेड़ काटने आता था, वन कर्मचारी या जो भी काटने आता था, तब ये लोग पेड़ से जाके चिपक जाते थे। जब पेड़ से चिपक जाते थे तो तभी से इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन, या इसको चिपको आंदोलन कहा जाने लगा। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा की जो है इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी, लेकिन इसके प्रणेता जो हैं वह है चंडी प्रसाद भट्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 1978, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1980, 1979 और सी ऑप्शन है 1980, डी ऑप्शन है 1981। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। यह जो है पारित किया गया था, और कब लागू हुआ था उसकी डेट भी पूछ सकता है। हालांकि सन जो है 1980 ही रहेगा, 1980 में ही जो है यह लागू हुआ था और पारित भी हुआ था। लेकिन डेट लिख दे अगर जो, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्या देखेंगे, देख लीजिए। उसमें हो जाएगा कि यह अधिनियम संसद द्वारा 27 सितंबर को 1980 को अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 25 अक्टूबर। तो 27 सितंबर जो है वह अधिनियमित किया गया था, और 25 अक्टूबर को यह जो है लागू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है 24 जुलाई, बी ऑप्शन है 29 जुलाई, सी ऑप्शन है 20 जुलाई और डी ऑप्शन है 25 जुलाई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को। इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। यह जो बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, यह 2010 से मनाया जाता है, क्योंकि 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन आयोजित हुआ था, वहीं से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ए ऑप्शन है इन सीटू संरक्षण द्वारा, बी ऑप्शन है एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, सी ऑप्शन है जीन पूल द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन सीटू संरक्षण के द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये दो वर्ड हैं, इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण, ये दोनों संरक्षण के बारे में हम लोग जरा एक नज़र डालते हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो इन सीटू है उसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वस्थानीय, और जो एक्स सीटू है उसे हम लोग बोलते हैं बास्थानीय। ठीक है, तो स्वस्थानीय या इन सीटू इसको क्या कहते हैं या क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है, वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना या आवास क्षेत्र में करना, वह कहलाता है इन सीटू। इसका मतलब यह हुआ कि वनस्पति या जीव जंतुओं का संरक्षण, मतलब कि जिस प्राकृतिक आवास में वह रहते हैं, जिस आवास मतलब जिस नेचर में वो रहने के लिए ढले हुए हैं, उसी नेचर में उनको रखकर उनका संरक्षण करना, यह होता है इन सीटू। और एक्स सीटू क्या होता है, वह होता है इसके बिल्कुल अपोजिट, वनस्पतियों एवं जंतुओं की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से पृथक रख के करना। मतलब कि इसका बढ़िया उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि हम लोगों के आसपास मान लीजिए कोई भी जीव जंतु रहता है, मान लीजिए कि कोई भी गाय रहती है हम लोगों के आसपास, मान लीजिए गाय का उदाहरण ले लेते हैं, इसका या यहाँ पे विलुप्त होने के कगार पर है, तो इसका संरक्षण अगर हम
यहाँ से हटाकर दूसरी जलवायु प्रकृति या दूसरे नेचर में ले जाकर कहीं अलग जगह ले जाकर उसका संरक्षण करें तो वह ex-situ हो जाएगा। ठीक है, और इसी माहौल में जहाँ हम लोग रहते हैं इसी नेचर में इसका किया जाए, सभी मौसम सभी जिस मौसम और जिस प्रकृति के लिए वह ढली हुई है वहीं उसका संरक्षण किया जाए तो वह होता है इन सिटू। ठीक है, तो आप लोगों को ये दोनों शब्द समझ में आ गए होंगे, इन सिटू या ex-situ। अगर जो नहीं आए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर जो नहीं आए तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 मिनट। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है बताना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हरित गृह से, बी ऑप्शन है अम्लीय वर्षा से, सी ऑप्शन है ओजोन परत से, डी ऑप्शन है संकटग्रस्त प्रजातियों से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत से यह संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन परत से। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। देख लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है। इसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे कि CFC भी बोला जाता है, कभी कभी CFC का फुल नेम भी पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा CFC का फुल नेम होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखते हैं, आदि का प्रयोग से हटाना। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ था। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो ये हानिकारक पदार्थ हैं जैसे कि उदाहरण हेतु CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इत्यादि पदार्थ, इनको जो है यूज से हटाना। ठीक है, दूसरा हमें ये याद रखना है कि यह प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था। तो यह प्रभावित हुआ था, कब से लागू हुआ था? तो यह 1989 में, 1989 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे पर्यावरण के संरक्षण एवं संचालित योजनाओं से संबंधित। इस सीरीज में जो भी प्रश्न बचे हुए हैं या जो भी बच गए हैं उनको हम एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें बचे हुए सारे प्रश्न उसमें रख दिए जाएंगे। तो अगर वो आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहा हो तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।